ठगी या साजिश, रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने दर्ज किया केस। एंकर अमेठी में एक मां के हाथों ही भिक्षा लेने पर अड़ा था जोगी। परिजन समझ बैठे थे अपनी संतान, प्रेम में ठग ले गया कई कुंतल अनाज और पैसा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक साधु का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे रहस्यों से पर्दा उठता गया। अफवाहें अब ये रही कि बीते दिनों जोगी के भेष में आए युवक ने एक घर में मां के ही हाथों भिक्षा लेने की बात पर अडिग था, जिस पर परिजन उसे अपनी ही संतान समझ बैठे थे। बदले में भिक्षा के नाम पर अनाज के साथ भारी भरकम रकम भी दे डाली थी और परिजन घर वापसी के लिए हर जतन करने को तैयार थे। लेकिन दिन ब दिन बीतने से परिजन और जोगी में दूरियां बनती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में रहस्य भी बरकरार रहा। अंत में शनिवार को पुलिस ने केस दर्ज कर पर्दाफाश करने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल कोतवाली जायस क्षेत्र के गांव खरौली के रहने वाले रतिपाल सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहकर नौकरी पेशा करते थे। वर्ष 2002 में रतिपाल का 11 वर्षीय बेटा अरुण कुमार उर्फ पिंकू संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। तलाश के बाद जब अरुण कुमार नहीं मिला तो परिजनों ने दिल्ली के खजूरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं अब जाकर जनवरी के आखिरी सप्ताह में खरौली गांव में 2 युवक जोगी के वेश में घर घर भिक्षा मांगने आए थे। घर में मौजूद रतिपाल की बहन उसे 2 दशक पूर्व अचानक लापता हुए भतीजे अरुण कुमार समझ बैठी। सारंगी की धुन पर एक जोगी ने भजन गाया तो परिजन रोने लगे। वहीं रतिपाल को भी इसकी भनक लगी तो बेटे के मुंह में वह भी गांव आ गए थे। गृहस्थ जीवन में वापस लाने के लिए परिजनों ने जोगी की सारी शर्तें पूरी करने के लिए हामी भर ली थी। जोगी की विदाई में ग्रामीणों ने करीब 15-16 कुंतल अनाज और लाखों रुपए चंदा के रूप में वह जोगी को संपर्क में रहने के लिए मोबाइल हैंडसेट भेजकर रवाना कर दिया था। परिजनों ने बेटे को मठ से मुक्त कराने के लिए बात की तो बात 11 लाख रुपए से शुरुआत हुई और अंतोगत्वा 3,60,000 रुपए पर बात तय हो गई थी। परिजनों ने जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था कर जोगी से संपर्क किया तो उसने खाते पर पैसा भेजने की बात कही। इस बात को सुनकर परिजनों को शक होने लगा। उसके बाद से ही अब जोगियों के संपर्क में न रहने से परिजन अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने रतिपाल सिंह से मिली तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीओ तिलोई डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही खुलासे के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। नंबर नहीं दिया तब हमको शक पैदा होने लगा। उसने कहा गूगल से भेज दो, इससे भेज। हाँ तो जैसा कहो वैसा हुआ है, तो हम आपसे पूछें कि आप ये बात ना कहो नहीं। कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? ये ऐसा है, कोतवाली में मुझे बुलाया गया है जी। अब क्या यहाँ का प्रकरण है अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि हमारी बातचीत हो ही नहीं पाई है अभी। और फोन गया था और कांस्टेबल साहब हमें लेके आए हैं यहाँ और हम आए हैं। अब आगे क्या होता है जो होगा हम आपको बताएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भिक्षा मांगने युवक आया था और ये कह रहा था कि आप उसके पिता हैं, आप भी कह रहे थे कि मेरा लड़का है। अब उसकी पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हो रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और न मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, न पूछते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए, जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। हमारा यही अनुरोध है। किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 3,60 पे बात चल रही है अभी तक।
आज तक 360 में बात अटकी है। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई। तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड एसपी से बातचीत की तो कहने लगे ठीक है मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड के एसपी ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। तो कल मैं गोंडा गया हुआ था, वहाँ जाने पे बाद चौकी में हम बैठे रहे। और तो गई अपना देखा सुना क्या है क्या नहीं है, भाई भगवान जाने, जो हम मौजूद नहीं थे। अब आए शाम को वापस आ गए, फिर पता चला कि वो भाग गया, मिला ही नहीं, पकड़ में आया ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से सूचना है उसके नफीस से हिंदू साधु बनने की थी और आपका लड़का बनने का वो कर रहा था, तो ये एक बड़ी साजिश भी इसमें नहीं साजिश, हम खुद इस बात को कह रहे हैं। जब वो पैसा लगाने के लिए टेस्ट में मना किया तो हमें शंका हो गई। जब हमें शंका है तो उस शंका का समाधान तो होना चाहिए, उसको पकड़ा जाए, उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अगर हमारा है तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उसको सजा दी जाए बाकायदे। हम तो चाह रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अगर उसे अरेस्ट करके लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ भी करेगा। तो भाई उसका यही धंधा है, तो क्या किसी को बख्शेगा वो? अब उससे संपर्क हो पा रहा है? जी हाँ, सुबह फ़ोन आया था, तब से उसका फ़ोन अभी तक आया नहीं हो। हम भी थोड़ा इधर उधर में बिजी हैं, तो इसलिए उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। और 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।